आदेश जय श्री महाकाल जय माँ कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य जी आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल महातंत्र ज्ञान और इंस्टाग्राम पेज श्री गुरु रुद्र तारा जी के ऊपर। भगवती माँ कामाख्या देवी आप सभी का कल्याण करे, माँ दुर्गा देवी आप सभी का कल्याण करे। भक्ति साधना के क्षेत्र में हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य जी आप सभी को आज एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और यूनिवर्सल प्रॉब्लम के ऊपर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहेंगे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आजकल लोगों के ऊपर मसानी की कि मसानी तंत्र होने से क्या होता है, मसानी यदि किसी के ऊपर छोड़ दी जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या असर पड़ता है, मसानी के जीवन में होने से क्या जो है जीवन के ऊपर असर पड़ता है, शरीर पे क्या इसके इफेक्ट पड़ते हैं, कहीं आपके ऊपर भी तो तंत्र नहीं हुआ, अगर हुआ है तो इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, क्या मसानी तंत्र से गलत किया जा सकता है। ज़्यादातर लोग हमारे पास आते हैं और बहुत से लोगों के ऊपर हमने आज के समय में देखा है कि ज़्यादातर लोगों के ऊपर मसानी छोड़ दी जाती है। मसानी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये मसानी लगती कैसी है कैसे है लोगों को, इसके विषय के ऊपर आज पूरी डिटेल में हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचार्य जी एक वीडियो बनाते हैं और जो है आप सभी को बताते हैं कि मतलब ये किस प्रकार से होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। सर्वप्रथम देखिए, मसानी 256 प्रकार की देवियों को बोला गया, किसी एक आमुक देवी को मसानी नहीं कहा जाता। कई प्रकार की देवियां हैं जिनको मसानी कहा जाता है, कई ऐसी देवियां हैं जो मसान में वास करती हैं, उनको मसानी कहा जाता है। इसी प्रकार से जो ज्यादातर लोग हैं उत्तर भारत की तरफ, जो ज्यादातर मसानी जो प्रसिद्ध है वो शीतला मसानी या फिर चौक चौराहे की मसानी, मरगट की मसानी और जो माँ मेलेडी की मसानी है, जो मसानी मेलेडी, इस प्रकार की कई मसानियां जो हैं वो साधकों के ऊपर या लोगों के ऊपर जो है तंत्र प्रयोग करके माध्यम से छोड़ दी जाती है। अब छोड़ने का क्या मतलब होता है हम आपको बताते हैं। कई ऐसे तांत्रिक होते हैं जो किसी की सुख समृद्धि को देख करके प्रसन्न नहीं होते या फिर किसी के कार्य को जो है खत्म कर देने के लिए, बंधन कर देने के लिए मसानी तंत्र का प्रयोग किसी के जीवन पे कर देते हैं। मसानी के जीवन में आने से जीवन में क्या लक्ष्य होते हैं इसकी सारी जो है जानकारी हम देते हैं। ज्यादातर मसानियां जो होती हैं 256 तरह की होती है, हम पहले क्लियर किए देते हैं। आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने ये बात नहीं बताया, ना ही इंटरनेट पे ना किताबों में आपको मिलेगा इसके बारे में अधिक जानकारी। ज्यादातर मसानियों में जो व्यक्ति होता है ये तुरंत काम करती है, क्विक काम करते हैं, इंस्टेंट काम करते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग जो हैं वो मसानी माता का प्रयोग आज के कलियुग के समय में करते हैं। कलयुग में हर इंसान को हर चीज क्विक चाहिए, फास्ट चाहिए, इस चीज के लिए प्रत्येक व्यक्ति मसानी माता का प्रयोग आज के समय में करता है। मसानी का संबंध मसान से है क्योंकि देखिए प्रत्येक शक्ति जो समाज में विचरित करके गई है वो कभी भी बुरे अच्छे कर्मों में साथ नहीं देती। ऐसी शक्तियां जो समाज में कभी उत्पन्नता ही जिनकी नहीं हुई और समाज में कभी गई ही नहीं, इसलिए वो समाज के नियमों को नहीं जानती, इस प्रकार की देवियों को मसानी कहा जाता है। जिनकी उत्पत्ति मसान में हुई है और मसान में ले जाकर के ही किसी व्यक्ति को वो शांत होती हैं, अर्थात किसी व्यक्ति की मृत्यु लेकर के ही उसको संपूर्ण बर्बाद करने के उपरांत ही वो शक्तियां शांत होती हैं। ऐसी शक्तियों को मसानी कहा जाता है मूल रूप में। अब जान लीजिए कि मसानी यदि किसी के ऊपर छोड़ दी जाए तो उसके जीवन में क्या लक्ष्य होता है। मसानी जो होती है वो हृदय चक्र की जो है देवी होती है। सर्वप्रथम तो मसानी किसी के भी ऊपर अगर छोड़ दी जाती है तो उस व्यक्ति के जो हृदय जो होता है, उसका जो कलेजा जो होता है वो उसको अंदर से खाना शुरू कर देती है। उसको स्पेशली ये दिल और ये कलेजे से ऊपर की मध्य की जगह के बीच में उसको दर्द शुरू हो जाता है। इस जगह के ऊपर उसको ऐसा लगता है कि जैसे अंदर से कोई खा रहा है और रिपोर्टें उसकी नॉर्मल आनी शुरू हो जाती हैं। उसको बात बात पे उसका जी मतलाता है और उसको उल्टी जैसे आने का जो है उसको फील होता है। उसके बत जो होते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि बत आने शुरू हो जाते हैं, तो मसानी तंत्र से साधक के जीवन के ऊपर ये चीज बड़ी होती है, लोगों को बत जैसे जैसे आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा मसानी जो है प्रभाव डालती है शीश के ऊपर। सिर में बहुत ही गंदे तरीके दर्द होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर मसानी कर्म कर दिया जाए या जिस पे मसानी छोड़ दी जाए उस व्यक्ति का किसी भी कार्य में ना तो मन लग सकता है, ना ही वो व्यक्ति कोई भी कार्य को सही तरीके से कर सकता है। और मसानी जिस समय व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव डालती है उस व्यक्ति का बार बार दिल करता है मरने का, उस व्यक्ति को बार बार मसान जाने का दिल करता है, उस व्यक्ति का बार बार मृत्यु दिखाई देती है। कई लोगों को सपने में अपनी ही छवि दिखाई देनी शुरू हो जाती है और उस छवि के माध्यम से उसको दिख रहा है कि जैसे वो छवि मांस मछली खा रही है या या फिर अपने ही जो है स्वरूप को वो देखता है स्वप्न के अंदर, जिसमें वो फांसी लगा रहा है, जहर खा रहा है या फिर वो जलती चिताओं के अंदर जाके लेट चुका है या उसको मरे हुए लोग बहुत दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये जब कारण या लक्षण किसी के साथ होने शुरू हो जाते हैं या फिर उस व्यक्ति को अपने हाथों से अपने घर से खून की मांस की, गंदे सड़े हुए मांस की बांस आनी शुरू हो जाए, खुशबू
बदबू आनी शुरू हो जाए, तो ये चीज जो है लक्षण प्रदर्शित करते हैं कि आपके ऊपर 100% मसानी कर्म हुआ है और मसानी को उल्टे करके चलाया गया। अब जो शक्ति जो मसानी है ये अच्छी या बुरी नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, शक्ति शक्ति है। जब शक्ति साधक जब शक्ति को एक कार्य के निमित्त जो है उसको हायर करता है या उस शक्ति को कहता है कि आपको इस निमित्त कार्य की पूर्ति करके आना है, उस समय शक्ति उस कार्य की पूर्ति के लिए आती है। क्यों? ये संसार में छल कपट होता है, मसान में छल कपट नहीं होता। इसलिए जो ये शक्ति होती है मसानी, ये अपने कार्य को संपूर्ण करके ही लौटती है। तो उस व्यक्ति के जीवन का जब तक सर्व सत्यानाश ना कर दे, मसानी पीछा नहीं छोड़ती। और मसानी जब तक उस साधक के जीवन में रहती है, जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु सूख सूख के नहीं हो जाती, क्योंकि उस व्यक्ति का खून पी जाती है, अंदर से व्यक्ति का रंग काला कर देती है, अंदर से व्यक्ति के बांस आना शुरू हो जाते हैं, जो उसकी सुंदरता होती है उसकी सुंदरता चली जाती है उस व्यक्ति की, और उस व्यक्ति के कमर में दर्द होता है, व्यक्ति बेड रेस्ट पे आ जाता है। ये मसानी तंत्र के लक्षण होते हैं। और ज्यादातर व्यक्तियों के जीवन में, कई लोगों के तो घरों में ये घर की समृद्धि खा जाती है, घर के जो है घर की जो है धन खा जाती है, मतलब घर की सेहत खा जाती है। अब ये तो होते हैं मसानी तंत्र के लक्षण। अब मसानी छोड़ी कैसे जाती है किसी व्यक्ति के ऊपर? ये कई प्रकार से छोड़ी जा सकती है। मसानी तंत्र को करने के लिए साधक को पहले मसान साधना का ज्ञान होना चाहिए। मसान में, कचिया मसान में उस व्यक्ति के नाम के शरीर को बना करके जब उसको मसान में दबा दिया जाता है, या मसानी के सामने संकल्प करके कि अब ये आपका भोगा, अब आप इसको खाइए, तब उसके शरीर को, जब उस पिंड को बना करके जब मसानी के चरणों में छोड़ दिया जाता है, तब उस व्यक्ति के ऊपर ऑटोमेटिकली मसानी लग जाती है। या फिर किसी मृत शरीर के साथ मसानी की पूजा करके यदि उस पिंड को रख दिया जाए, जैसे जैसे वो शरीर सड़ता है वैसे वैसे मसानी का जो है प्रयोग साधकों के जीवन पे होना शुरू हो जाता है, और साधक धीरे धीरे करके सूखना शुरू हो जाता है। ये मसानी के मसान कई प्रकार के होते हैं। तेलिया मसान होता है, सूखिया मसान होता है, उवातिया मसान होता है, मरगट का मसान होता है, कीली का मसान होता है, रेपड़ा मसान होता है। इस प्रकार के कई मसान होते हैं मसानी के, जिसके द्वारा मसानी कार्य करते हैं। अब बात आ जाती है कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर मसानी का घातक प्रयोग हुआ है या उसके जीवन में यदि ऐसे लक्षण हो रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? पहली चीज तो ऐसा है कि मसानी शक्ति बुरी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ शक्ति का दुरुपयोग करने वाला तांत्रिक बुरा है, साधक बुरा है, जिसने उस शक्ति का गलत प्रयोग किया है। और आज के समय में ज्यादातर लोगों के जीवन में मसानी तंत्र हुआ है। मतलब ज्यादातर आज के समय में 80% लोगों के ऊपर ज्यादातर लोग मसानी तंत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस तंत्र को करना आसान है और ये काम जो है क्विक करता है और जो है शीघ्र ही कार्य की पूर्ति करके आ जाता है। इसलिए ज्यादातर आजकल कलयुग काल में लोग मसानी तंत्र का प्रयोग करते हैं। अब इससे बचा कैसे जो है, यदि किसी को ऊपर मसानी का प्रयोग हो गया है, तो किस प्रकार से आप मसानी तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं? पहली चीज तो मसानी देवी बुरी नहीं है। सब मसानियां, जितनी मसानी है, सब मां काली की सेविकाएं होती हैं, याद रखिए। जिस व्यक्ति के जीवन में मसानी का प्रयोग हो गया हो उसे मां काली की आराधना करनी चाहिए। मां काली को शनिवार का, मां काली की दो प्रकार से साधना होते हैं, एक तो वैदिक पद्धति और दूसरी तांत्रोक्त पद्धति। तो वैदिक पद्धति के बजाय व्यक्ति को तांत्रोक्त पद्धति को मध्य लेकर के जो मसान में भोग होता है, मांस मछली मदिरा मंकार का, भगवती को अपने ऊपर से उसार दे के चढ़ाना चाहिए और भगवती को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जगदम्बे, कि जो हमारे शरीर को, हमारे पिंड को जो शक्ति खा रही है, उस पिंड की बजाय हम तुम्हें एक पिंड स्वरूप या मांस मछली का जो है भोग देते हैं, तो आप कृपया करके इसको स्वीकार करो और हमें से तंत्र बाधा से मुक्त करें। काली जी की कृपा से मसानी का प्रयोग आसानी से उतर जाता है। और दूसरा प्रयोग यह है कि जो व्यक्ति के ऊपर तैलिया हो गया हो, अर्थात उसके शरीर का जो है पूरा वो खून चूस गई हो, तब मध्य रात्रि में स्मशान में उसको स्नान करके आना चाहिए और काली जी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माँ काली ही मसानियों की अधिष्ठात्री है। और जितनी भी मसानियां होती हैं माँ काली की भक्त होती हैं, तो निस्संदेह माँ काली की कृपा से मसानियां जीवन से कोसों दूर चली जाती हैं और मसानी की कृपा जो है साधकों के ऊपर, लोगों के ऊपर बरसती है। हम पहले ये बताते हैं कि मसानी शक्ति बुरी नहीं है, इसका प्रयोग करने वाला साधक बुरा है। शक्ति सिर्फ अपने वचनों के अंदर बंधी होती है, जिस कारणवश शक्ति को उस कार्य की पूर्ति करनी ही पड़ती है जो कार्य साधक के द्वारा या उसके भक्त के द्वारा जो है शक्ति को कहा गया होता है। इससे ऊपर जब आपके शरीर के साथ जब मसानी का संबंध पड़ गया हो, अर्थात आपके मृत्यु कारक तक, आपको तुल्य तक आपको कष्ट दे रही हो, तो आपको अपने शरीर की बजाय किसी अन्य को जो है कटघरे में उतारना पड़ता है। अपने शरीर के भार के बराबर किसी अन्य जीव जंतु पशु पक्षी की बलिदान आपको करना पड़ता है, तब जाकर के, क्योंकि एक मृत्यु अगर होती है तभी दूसरे की मृत्यु टल सकती है, एक जाता है तभी दूसरा आता है। तो इस प्रकार से जो है मसानी के प्रयोग से बचा जा सकता है। तीसरा प्रयोग एक और है मसानी से बचने का, वो है यदि मसानी आपके ऊपर उल्ट हो गई हो
या उल्टा करके चली गई हो, यदि आप मांस मछली नहीं करते, तो दूसरा है मां शीतला जो मसानी को शांत कर सकती है। लेकिन इस ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें थोड़ा समय अधिक लग जाता है, लेकिन ये कि आपको इससे भी आराम पड़ जाता है। मां शीतला के मंदिर में जाइए, शीतला अष्टकम का पाठ करिए, मां शीतला को जो है पंखे चढ़ाइए, मां शीतला के नाम के जो है छाग छागली का जो है मंदिर के अंदर जो है छुड़वाइए और मां शीतला से प्रार्थना करेंगे तो आपको जो है हो जाएगा। और मां काली और मां शीतला की साधना करने से भी मसानी का प्रभाव जीवन से कोसों दूर चला जाता है, मसानी का प्रभाव जीवन से सदा के लिए हट जाता है। तो निसंदेह मसानी जो है शक्ति बुरी नहीं है, मसानी का जो प्रयोग है वो घातक है। तो निसंदेह जो व्यक्ति के ऊपर हो गया वो तो निसंदेह मां भगवती की कृपा से इन सब कार्यों को करके वो मसानी के प्रयोग से बच सकता है। और मसानी के जीवन में प्रयोग होने में जो है प्रवेश होने से व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, यहां वहां भटकना नहीं चाहिए कि अगर जीवन में मसानी आ गई है या जीवन में मसानी आपके घातक रूप में आ गई तो वो मां के रूप में है। सर्वप्रथम तो मां बोल के उसको प्रणाम करिए और मां मसानी से प्रार्थना करिए कि हे जगदम्बे, हम तुम्हारा ताप झेलने इतनी हमारी क्षमता नहीं है, कृपया करके आप अपनी इस उग्रता को शांत करें। और उसके बाद काली जी के यदि आप पूजा शुरू करवा दें, काली जी के यज्ञ अनुष्ठान आप करवाएं तो आपको शीघ्रता से फल मिल जाएगा। आई होप आपकी ये जो आज के लिए जो ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी। तो भगवती आप सभी का कल्याण करे। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। जो व्यक्ति मां भगवती काली, तारा सोटसी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, महातंगी, कमला, सिद्ध विद्यात्मना अर्थात 10 महाविद्याओं में से किसी की भी दीक्षा को ग्रहण करना चाहता है वो सिद्धपीठ श्री कपालिनी काली मंदिर संगरूर पंजाब में जो है आकर के जो है दरबार में महाशाक्ताभिषेक संस्कार अपना ग्रहण कर सकता है और दीक्षा ग्रहण कर सकता है। दरबार शनिवार और मंगलवार के दिन पे ही लगता है, तो संगत से बेनती है, निवेदन है कि वो 2 दिन ही दरबार में आकर के विजिट करें। और दीक्षा जो होती है, दरबार में आने से पूर्व साधक जो है अपनी दीक्षा को से के लिए सर्वप्रथम पहले आकर के दरबार में जो है मिले। अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दीक्षा दोनों ही जो है चालू होगी, तो निसंदेह साधक उस चीज का वेट करे। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। भगवती आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे, आपका जीवन शुभ करे। जय मां कामाख्या।